सुन्नत पर कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे जब तक इस इदारे की फिजा मौजूद है, यहाँ अहले सुन्नत की अक़ीदा का प्रचार होता है इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। हम सब सहाबा में से हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को अफ़ज़ल समझते हैं, लेकिन अफ़ज़ल का मतलब ये नहीं कि बाकी सादा की शान ही कोई नहीं। जिस इंसान ने ईमान की निगाह से, ये आंख नहीं, ईमान की निगाह से सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी में सरकार की ज़ियारत की, फिर उसी ईमान पर उसका खातिमा हुआ, सुभान अल्लाह। तो ऐसे शख्स को हम सहाबी कहते हैं और हर सहाबी जन्नती है। लेकिन दर्जे बराबर नहीं है जी, दर्जे बराबर नहीं है, ये बात याद रहे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि इस मसले में अहले सुन्नत भी बट रहे हैं, तकसीम हो रही है, ग्रुप बन रहे हैं। ये सहाबा ग्रुप है, ये अहले बैत ग्रुप है। लड़ना पड़ना मुझसे, नाराज ना होना। मैं ना सहाबा ग्रुप हूँ, ना अहले बैत ग्रुप हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह ग्रुप हूँ। सुभान अल्लाह। बस सहाबा भी उनके, अहले बैत भी उनके। हमारा असल मरकज़ अक़ीदत मखलूक में सिर्फ अल्लाह के महबूब है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अच्छा, कहीं ऐसे ना हो कि अहले बैत का जिक्र करते करते किसी साथी के बारे दिल में मैल आ जाए, या सहाबा का जिक्र करते करते अहले बैत के बारे दिल में मैल आ जाए। नहीं, हम तो वफादार हैं इंशाअल्लाह। वो गल वकील साहब माल का नहीं मर्जी, माल का नहीं मर्जी। बेशक बेशक। देखें, एक सहाबी ऐसे हैं, उनको दो शानें ऐसी मिली हैं, ना हजरत अबू बकर को मिली, ना हजरत अली को मिली। वो कौन है? हजरत ज़ैद। सरकार ने भी हजरत ज़ैद के अलावा किसी को अपना मुंह बोला बेटा नहीं बनाया था। अल्लाह। ये हजरत ज़ैद को शान हासिल है। सुभान अल्लाह। और सारे कुरान शरीफ में किसी और सहाबी का नाम नहीं, नाम है सिर्फ एक सहाबी हजरत ज़ैद का। इतनी शान है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाकी साथी हैं नहीं, कुछ नहीं, सारे शान वाले हैं। बेशक बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं सब साहबा से, अफजलुल खल्क़ बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हजरत अली की शान ही कुछ नहीं। अभी आप सुन ही रहे थे ना मौला मुस्तफ़ा की शान। 13 फजीलतें ऐसी हैं, 13
कि जिनमें मौला मुर्तज़ा का सानी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत का मिलता है, याद रखना। बाद ने कहा नहीं 13 नहीं 17, बाद ने कहा नहीं 21। तो हर शक्ति का अपना अपना दर्जा, अपना अपना मकाम है। लेकिन मिन हैसुल मजमू सब सहाबा में से अगर दर्जा है, मर्तबा है, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। यह मसला याद रखिएगा और हाथ में लगा लीजिएगा। इसी सहाबी के बारे में, अहले बैत के किसी फर्क के बारे अपने दिल में महल न रखिएगा, सुभान अल्लाह। वगरना ये 4 दिन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये कब्र में पता चलेगा क्या उनका सौदा बेचते रहे हो। तो इसी सही सौदे पर रखने के लिए आज तकलीफ भी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब कुरैशी को तकरीर के लिए आज पहली बार तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले आप तशरीफ़ लाते रहे। अल्लाह ताला इनके इखलास में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। तीन यानी कि लिखा गया नारे डालोगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे मेहमाना का ख्याल भी करेंगे ना। तुसी टिले का मतलब ना कि टिला ही समझे, वाह टिलिया नहीं, ईमानी हरारत वाला नारा लगाना, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, शान फारूक आज़म जिंदाबाद, शान उस्मान गनी जिंदाबाद, शान मौला मुर्तज़ा जिंदाबाद, शान इमाम हसन जिंदाबाद, शान इमाम हुसैन जिंदाबाद, शान सय्यदा कायनात हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। दरूद व सलाम बावाज़ बुलंद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र सुम्मा औरथनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। एक बार फिर बाबाज़ बुलंद दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। हाँ सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन का फरमान है, सरवरे कौनैन
का फरमान है। क्या? मुझ पे यारे गार का एहसान है, मुझ पे यारे है, मुझ पे यारे गार का। जरा मिल के सदाए हम सब पे यारे गार का एहसान है। और अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर, अर्ज की सिद्दीक ने पेशे हुजूर। क्या? मालो जर क्या जान भी कुर्बान, मालो जर क्या जान भी कुर्बान है, मुझ पे यार। बेस बंद कर, बेस बंद कर, आवाज आए। मुझ पे यारे और मिल गया तुझको लक़बे सिद्दीक का, मिल गया तुझको लक़बे सिद्दीक का। किस कदर बू बकर तेरी शान है, किस कदर बू बकर तेरी शान है, मुझ पे यारे गार का। और ए फरीदी उनकी शाने पाक में, ए फरीदी उनकी शाने पाक में, सानी इसने नाये कुरान है, सानी इसने नाये कुरान है। बादज़ अम्दो सलात लायक सत ताज़ीम व तकरीम हुज़ूर इमामुल मुनाज़िरीन उस्तादुल उलमा वल अफ़ाज़िल परवरदे निगाह फ़क़ीहुल अस्र गिरामियुल मर्तबत क़िबला उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मोहतरम उस्तादी मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी, लायक ताज़ीम व तकरीम उस्तादुल उलमा वल फ़ुज़ला मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मोहतरम मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाकिर साहिब, फ़ाज़िल जलील उस्तादुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत मौलाना ग़ुलाम हुसैन गिल साहिब, मेरे दाएँ बाएँ रौनक बज़्म जुमला सादाते वाला मरतबत बिलखुसूस रौनक खानवादा रिसालत फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम सैयद बुरहान हैदर शाह साहिब नकवी दामत बरकातुकुमुल आलिया, दीगर जमी सादात किराम उलमाए इज़ाम, इस मरकज़ इल्म व हिकमत और मरकज़ अहले सुन्नत से वाबस्ता जुमला उलमाए किराम तलबाए इज़ाम और हज़रत अमीन मिल्लत हुज़ूर फ़क़ीह अस्र की खिदमत आलिया से मुस्तफ़ीज़ होने वाले जमी हाज़रीन व सामईन और हुज़ूर इमामुल मुनाज़िरीन के जुमला मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मग़रिब की नमाज के बाद से सरकार के प्यारों के ज़िक्र की ये महफ़िल जारी व सारी है। मुझसे कबल आपने हज़रत मोहतरम नाशिर मसलक आला हज़रत क़िबला पीर हामिद सरफराज रज़वी
अदाम अल्लाह फयूज़ सामी, उनके मलफूज़ात आलिया से ख़ुद को मुस्तफ़ीज़ और मुस्तनीर किया। और सच्ची बात यह है कि उनके गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ हमारे दिलों तक उतरता गया। अल्लाह ताला उनके इस अंदाज़ बयां को और भी चाशनी अता फरमाए। यकीनन ये बहुत बड़ा स्टेज है और ये मेरी इस मरकज़ में, जैसे कि हुजूर ने ऐलान फरमाया कि बतौर ख़तीब तकरीर के लिए पहली हाज़री है, वगरना न्याज़मंदी के लिए मैं मुतअद्दिद मरतबा यहाँ हाज़िर हो चुका हूँ। आज की इस अज़ीमुश्शान बज़्म इल्म व इरफ़ा में मुझ जैसे तिफ़्ल मकतब को हुज़ूर इमामुल मुनाज़िरीन ने जिस मौजू पर लब कुशाई का हुक्म इरशाद फरमाया है, वह मौजू है अफ़ज़लियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। इस अक़ीदे की बुनियादी वज़ाहत हुज़ूर इमामुल मुनाज़िरीन ने मेरी गुफ्तगू से क़ब्ल मुझे हुक्म इरशाद फरमाने के वक्त आपने समात फरमा ली, उन्होंने वज़ाहत कर दी है। लेकिन ज़ाहिर है मेरा ये मौजू है, तो मैं आगाज़ से सबसे पहले अफ़ज़लियत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से या सहाबा की दर्जा बंदियों के हवाले से हम मुसलमानों को क्या अक़ीदा रखना चाहिए, कुरान और सुन्नत उसके हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है, मैं इंशाअल्लाह अपने महदूद वक्त में उस पर गुजारिशात पेश करता हूँ। मैंने आप अहबाब के सामने सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 के इख्तितामी जो अज्जा हैं उनको तिलावत किया है। सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि हम हुजूर के सब सहाबा से प्यार करते हैं और हुजूर के सब सहाबा का अदब ईमान के लिए लाजिम और ज़रूरी समझते हैं। इसके साथ साथ हम ये अकीदा भी रखते हैं कि सब सहाबा आपस में बराबर नहीं। जिस तरह नबी सारे सच्चे हैं लेकिन सारे नबी बराबर नहीं, उनमें औलुल आज़्म पैगंबर बाकियों से अफजल हैं और सब नबियों का ताजदार आमना का लाल है। इसी तरह हुजूर के सारे सहाबा सच्चे हैं। अगर किसी सहाबी को हुजूर की बारगाह नाज की चंद लम्हों की सोबत भी मुयस्सर आई, वो सहाबी एक तरफ सारी जिंदगी इबादत और रियाजत में गुजारने वाला, करोड़ों गौस कुतुब अब्दाल कलंदर, अकेला नहीं करोड़ों, वो एक पलड़े पे रखे जाएं, हुजूर की सोहबत का फैज पाने वाला जिसने ये नेकी कमाई उसको दूसरे पलड़े में रखा जाए। हम अहले सुन्नत व जमात सलफन खलफन ये अकीदा रखते हैं कि रुतबा और पलड़ा हुजूर के सहाबी वाला भारी होगा। अभी ये नारा मेरा दोस्त लगा रहे, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। गिरामील मर्तबत ये बात हमने अपने घर से नहीं घड़ी, ये भी कुरान का फैसला है। और हुजूर, मैंने एक दिन गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने कहा सहाबी तो बहुत बड़ी बात है, हम तो कहते हैं हर उम्मती नबी जन्नती जन्नती। ओ भाई, सहाबी तो बड़ी बात है, हम तो कहते हैं हर उम्मती नबी जन्नती जन्नती। क्यों? मेरे रसूल मेरे आका ने फरमाया, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्ना, जिसने सच्चे दिल से कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। और जिसने पढ़ लिया वो जन्नत में जाएगा। तो जिसने कलमे वाले नबी को देख देख के कलमा पढ़ा वो जन्नत से बाहर कैसे रहेगा? ये बात यकीनी है। ओ भाई, हम तो वलियों के लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई वली जहन्नुम में जाएगा, कोई सिद्दीक जहन्नुम में जाएगा, कोई शहीद जहन्नुम में जाएगा। ये तो बेअदबी और बदतमीजी की इंतहा है।
कि किसी का तसव्वुर भी जाए कि हुजूर का कोई सहाबी माज़अल्लाह जानना। ओ यार, जिस नबी के कदमों से लगने वाली खाक का जर्रा हमारी आंख का सुरमा बने, हम उसे सादत समझते हैं, तो जो हुजूर का सहाबी है यार, उसकी मोहब्बत और अकीदत कितनी जरूरी है। लेकिन यह बात यकीनी है कि हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत हमें पाबंद करते हैं कि सब सहाबा को एक जैसा रुतबा ना दें। नहीं, ये मरी हुई आवाज नहीं है, ये आपका जिसको कहते हैं ना आजकल के दौर में बॉडी लैंग्वेज बड़ा काम दिखाती है। वो कहते हैं जी इस बात पे सारे चुप कर गए, जिथे चुप करन ते उत्थे फिर दाल विच कुछ काला काला महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की महफिल में जिक्र हैदर कर्रार हो तब भी इनकी तबीयत में इनकी आवाज नहीं आता, और जिक्र सिद्दीक़ पाक का हो तब भी इनके चेहरे उतरते नहीं। हम एक हाथ में आले मोहम्मद की मोहब्बत का सामान उठाए हुए हैं और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा की अकीदत का झंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह, न ये हाथ खाली है न ये हाथ खाली है। मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत हो गया, लेकिन प्लीज मेरी गुफ्तगू के दौरान रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव भी कई चला रहे हैं, ये तासुर ना जाए कि जब सहाबा की बात की तो मजमा सांप सूंघ गया, या जब आले मोहम्मद की बात की तो मजमे को सांप सूंघ गया। ना ना, वो हम तो गौस पाक के नाम पे धमाले डालने वाले लोग हैं यार। हम तो वलियों के नाम पे मचलने वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले लोग हैं। और मैं अर्ज कर चुका, करोड़ों वली एक तरफ हों, मेरे हुजूर की बारगाह में चंद लम्हे हालत ईमान में गुजार के हालत ईमान में दुनिया से जाने वाला, जिसे हम सहाबी कहते हैं, उसका दर्जा इनसे भारी है। तो मेरा जुमला क्या था, मैंने क्या अर्ज किया, सारे सहाबा बराबर। ये आजकल बड़ा अजीब व गरीब किस्म की दावत दी जा रही है कि हम कौन होते हैं सहाबा में दर्जा बंदियां करने वाले। ओ भाई, हम होते हैं, दर्जा बंदियां हैं। दर्जा बंदियां कुरान ने की हैं, दर्जा बंदियां हदीस ने की हैं, दर्जा बंदियां हमारे अकाबिरीन ने की हैं। और वो दर्जा बंदियां कहां हैं? जो शख्स सहाबे किराम की दर्जा बंदियों को न माने, वो कुरान मजीद की सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 का मुनकिर है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्ल अल फतह व क़ातल। ये खिताब आयत हुजूर के सहाबा को है। एक कुरान सुनने वालों, सहाबा तुम में से जिसने फतेह मक्का से काबिल अल्लाह की राह में खर्चा किया और जिहाद किया, वो बराबर नहीं है। किससे? उससे कि जिसने बाद में फतेह मक्का के बाद जिहाद किया और खर्चा किया। इस पहले का क्या मकाम है? उलाइका आज़म दरजा। हर जगह इसमें तफजील याद रहता है ना, तो यहां भी तफजील याद रखना है। उलाइका आज़म दरजा मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू। ये जो बाद वाले हैं ना, बाद वाले, और वो जो पहले पहले ईमान लाए, फतेह मक्का से पहले अल्लाह की राह में जिहाद किया, खर्चा किया, माल और दौलत लुटाया, जान के साथ जिहाद किया, हुजूर की खिदमत गुजारी की, वो बहुत बड़े दर्जे वाले हैं, सबसे बड़े दर्जे वाले हैं। किसके मुकाबले में? उनके मुकाबले में जिन्होंने फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाया या जिन्होंने जिहाद किया। दर्जे अलग अलग हो गए कि नहीं भाई? बोलते जाए, जल्दी जल्दी बोलते। फतेह मक्का से कबल वाले और फतेह मक्का के बाद वाले, न इनके अखराजात आपस में बराबर, न इनका जिहाद आपस में बराबर, बल्कि क्या हैं? वो पहले वाले बड़े दर्जे वाले हैं। लेकिन अल्लाह के यहां बहैसियत अंजाम कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने कबल वालों के साथ
और बाद वालों के साथ कुल्लन। तलबा जो हैं वो जरा इसकी तरकीब की तरफ ध्यान दें। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने बहैसियत कुल के इन सब के साथ भलाई का वादा फरमा दिया है। क्या वादा? मेरे मुर्शिद करीम, मेरे उस्तादुल करीम किबला हुजूर उस्तादुल असातिज़ा शेख शयूख किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप फरमाया करते हैं कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने बहैसियत कुल्ली के सब के साथ भलाई का वादा। क्या मतलब? फरमाया वादा ये है, होवे मेरे यार दते महरूम रहे। ऐसा नहीं है। अब यहां से इतना पता चला कि सहाबा सारे आपस में बराबर बोलते जाए ना, जैसे तिल कर रसूल फद्दलना बादो मला बाद, उससे इतना पता चला कि नबी सारे बराबर। बास की फिर दीगर आयात ने बता दिया कि इन सब में जो आमना का लाल है वो सब का सरदार है। इसी तरह कुरान मजीद की ये आयत इतनी बात बता रही है कि हैं सहाबा सारे अल्लाह के सच्चे वादे के अंदर हैं, सब जन्नत में जाने के मुस्तहिक हैं, सब के साथ बहसीयत अंजाम अल्लाह का बेहतरीन वादा। लेकिन सारे बराबर, ऊंची आवाज आवे, सारे बराबर नहीं है। इनमें बाजों पर बहुत बड़े दर्जे हैं। मैं सिर्फ अभी मसले की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा दर्जे कितने हैं के। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद, जरा सरकार खालिद बिन वलीद पाक का मकाम भी सबके सामने है ना। कौन है? सैफुल्लाह। और अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? मुहाजिरीन अव्वलीन, यके अज अशरा मुबशरा। सब सहाबा जन्नती हैं, पर कुछ वो हैं जिनको अशरा मुबशरा का खुसूसी प्रोटोकॉल है। आहिस्ता नहीं बोलना, आहिस्ता नहीं बोलना। हैं सब जन्नती हैं जी। और सारे ही जामिया अमीनिया दे फाज़िलन हैं, बड़े बड़े तलबा है। तुम सारे यहां जामिया अमीनिया के तालिब इल्म हो। गुलाम मुस्तफ़ा शाकिर भी यहाँ का तालिब इल्म है, गुलाम हुसैन गिल भी यहाँ का तालिब इल्म है। हुण इंज ते ना करो ना कि यार आम बच्चा ते गुलाम मुस्तफ़ा शाकिर हैका कुछ लग जावन। कुछ तो वजाहत कर दो कि हैं सारे यहाँ के तालिब इल्म, पर ये वो हैं जो हुजूर इमामुल मुनाज़िरीन का गुरूर और फख्र हैं। सब प्यारे हैं, सब इस मरकज से ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन ये जो चांद है ना, इनकी अपनी अदाएं हैं। इसी तरह सब सहाबा जन्नती हैं, पर कुछ वो हैं जिन्हें अशरा मुबशरा का प्रोटोकॉल है, और कुछ वो हैं जिनको जन्नत का मालिक बना दिया गया है। ना यार ढीले बोले हो यार। कुछ वो हैं जो जन्नत में जाएंगे, और कुछ वो हैं कि जब तक वो लिख के नहीं देंगे कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। कुछ वो हैं जो जन्नत में जाएंगे, और कुछ वो हैं कि अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ वजात भी साथ हो जाया करे। सारे नबी सच्चे, पर सच्चों का सरदार आमना का लाल है। सारे नबी सारे सहाबी जन्नती हैं, लेकिन कुछ वो हैं कि जो जन्नत के मालिक होते हैं, कुछ वो हैं जिन्हें अशर मुबशरा का खुसूसी प्रोटोकॉल। और एक जुमला सुनो, कुछ वो हैं कि हुजूर अर्शों पे जाते हैं, जन्नत भी उनका सवाल करती है। हुजूर, ध्यान है, हुजूर अम्मार को लेके नहीं आए, हुजूर अबू जर को लेके नहीं आए, हुजूर सलमान फारसी को लेके नहीं आए, हुजूर मिकदाद को लेके नहीं आए। ये इस वक्त मेरे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है मैं कितनी रिवायतों को टच कर रहा हूँ। और फिर सुनो 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 सुनो, हुजूर अम्मार को लेके नहीं आए, हुजूर मिकदाद को लेके नहीं आए, हुजूर अबू जर को लेके नहीं आए, हुजूर हैदर कर्रार को लेके नहीं आए।
हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिरीन अव्वलीन यकिया शरा मुबशरा। जैसे भाइयों में घर में कुछ न कुछ हो जाता है, सहाबा भी भाई थे, आपस में ऊंच नीच तो हो जाती है। कुछ हल्का फुल्का मामला हो गया हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के दरमियान। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल को पता चला, मेरे आका को पता चला कि हजरत खालिद बिन वलीद आपने कुछ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के मामले में बात करते हुए कुछ बात कर दी है। अल्लाह के नबी ने जनाब खालिद बिन वलीद को बुलाया। खालिद बिन वलीद आए, मेरे नबी ने खिताब फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ओ खालिद, और सारे लोग दीगर भी सहाबा सुन रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, ओए तुम में से अगर कोई ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे, ओए मेरा सहाबी मुट्ठी भर जो खर्चा करे, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। ये बाज लोग ये हदीस बयान करते हुए ना अपना तकाबुल करते हैं कि इसका मतलब है हम सोने का पहाड़ खर्चा करें और साहबा जो ना मुट्ठी खर्चा करें। ना ओ भाई साहब ना, हमारा तो यहां कोई खाता ही नहीं है। ये तो खालिद बिन वलीद पाक को कहा जा रहा है कि खालिद ओहद पहाड़ जितना सोना तू खर्चा कर, और मेरे सहाबा, यहां उलमा फरमाते हैं इससे मुराद मुहाजिरीन अव्वलीन है, मेरे सहाबा अगर वो ओहद वो मुट्ठी बराबर जो खर्चा करें तो खालिद का मुकाबला अब्दुर्रहमान बिन औफ से। परेशान हो गए आप? ओ भाई साहब, हमारा तो कोई खाता ही नहीं, न कैलकुलेटरों में आए न सुपर कंप्यूटर में आए, साहब है ही कोई नहीं है, हम किसी खाते में ही नहीं है। और हमारी तो बूथी क्या कि हम साहबा के मुकाबले में आ जाएं, हमारा तो कोई तसव्वुर ही नहीं है ना। हुजूर ने ये जो हदीस फरमाई ये हमारे लिए नहीं है, ये खालिद बिन वलीद के लिए कि खालिद ओहद पहाड़ जितना सोना खर्चा करे। इसका मतलब क्या है? अब्दुर्रहमान बिन औफ के मुट्ठी जो का मुकाबला नहीं कर सकता। अब खुद ही अल्लाह ही जानता है कि जहां खालिद और अब्दुर्रहमान बिन औफ का ये मुकाबला है, अब खुदा ही बेहतर जानता है कि अबू बकर सिद्दीक और मौलवी का क्या मुकाम हो सकता है, आपस में क्या हैसियत हो सकती है। ये ज़हन में रखें, ये हमारा मुकाबला नहीं करवाया हुजूर ने हदीस में कि तुम में से, आम लोग बयान करते हैं अगर तुम में से कोई और पहाड़ जितना सोना खर्चा करे तो मेरा साहबी मुट्ठी बराबर जो खर्चा करे तो बोलो नहीं है, साड़ी गल ही कोई नहीं। ये बात हो रही है खालिद बिन वलीद की, सैफुल्लाह की। अब खुद ही बताओ, खालिद बिन वलीद फतेह मक्का के बाद वाले नहीं हैं, फतेह मक्का के पहले वाले हैं। तो अगर खालिद बिन वलीद और मुहाजिरीन अव्वलीन का ये मकाम है, तो जो फतेह मक्का के बाद वाले हैं और जो मुहाजिरीन अव्वलीन हैं, या बिलखुसूस मुझे लफ्ज़ बोलने दो, जो फतेह मक्का के बाद वाले हैं और जो खुलफाए राशिदीन हैं, अब उनका आपस में क्या मुकाबला और उनका आपस में क्या तकाबुल किया जा सकता है। अब इसीलिए आला हजरत ने एक फतेह मक्का के बाद वाले सहाबी का और मौला कायनात का तकाबुल करते हुए फरमाया था कि हजारों साल सवार रफ्तार बर्क किरदार घोड़े दौड़ते रहें, मकामे सहाबी मकामे हैदर कर्रार को नहीं पहुंच सकता। भाई बात समझ आ गई? भाई बात समझ आ गई? हजरत मुआविया का मकाम हजरत मौला अली को पहुंच नहीं सकता। अच्छा, इससे एक पता चला कि सहाबा आपस में बराबर बोलो नहीं है। तो फिर एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि आपने कह दिया कि सब नबियों का सरदार हुजूर हैं, तो फिर सब सहाबा का सरदार कौन है? नहीं यार, मेहरबानी फरमाए ना। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सवाल है कि सब नबी आपस में बराबर नहीं है, उनमें से अल्लाह का नबी, हम मुसलमान, हम जो हुजूर की उम्मती है, जो हमारे आका हैं, वो सब नबियों के सरदार हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब सहाबा आपस में बराबर नहीं है तो फिर बताओ कि सहाबा का सरदार कौन है?
बेहतर नहीं है कि ये इल्मी मसला है तो मैं उस हस्ती से जवाब लूं जो हुजूर के शहर इल्म का दरवाजा है? यार मैं उस हस्ती से ये जवाब ना लूं कि जिसे मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आलम उम्मती मिन बादी अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह की आवाज है खुदा के बंदो। मैं उस हस्ती की बात उससे सवाल न करूं कि मेरे आका अपनी लखते जिगर जिगर के टुकड़े सैयदा ज़हरा से खिताब करते हुए फरमाते हैं ज़व्वजतुके अव्वलहुम इस्लामन व आलमहुम इल्मन व आज़महुम हिल्मा व फी रिवायतिन अक्सरुहुम इल्मन व आज़महुम हिल्मा। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी ज़हरा, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मैंने तेरी शादी उस बंदे से करवाई है जो पहला मुसलमान भी है और सबसे बड़ा आलिम भी है मेरी उम्मत का। भाई कौन मुराद है? मैं किसकी बात करने लगा हूं? मौला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा खिल उठे मौला अली, क्योंकि मौला अली के नाम पे चेहरे पे ये शिकने शुकने पड़े ना। अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कुन्ना नबूद औलादना बेहुब्बि अली इब्न अबी तालिब इब्न असाकर की हदीस है। हुजूर क़िबला में इस हदीस को बड़ी दफ़ा पढ़ा सुनाया भी, पर मैं थोड़ा कुछ अरसा हुआ इसका एक माना मेरे जहन में आया। फरमाते हैं हम अपनी औलाद को अली की मोहब्बत से पहचानते थे, ये कुछ समझ नहीं आई। बाद में मेरी इसमें जहन गया कि मदीना शरीफ में मुज़ाफ़ात में जब बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बड़े तो पहचाने जाते हैं, तो कौन जड़े असी सुन्नी हाँ तो साढ़े चेहरे मेरे तो ही लग पता जाता है। कई होलिए हैं ना, कई चीज़ों से पता चल जाता ही है। तो बच्चों का तो कोई पता नहीं लगता सुनिया का है मुंडा केड़ा कहता मुंडा, लेकिन अज के दौर च सुनिया के मुंडिया नूं पहचानना हो तो आसान दा लफ्ज़ है लब्बैक। ओ भाई सुनिया दे मुंडिया नूं पहचानना होवे ते बड़ा आसान जा काम है लब्बैक। ते सुनिया दा मुंडा की कहेगा या रसूल अल्लाह, तो दूजे अबादा बिन सामत फरमाते हैं जो मैं मफहूम समझाऊं कि साडे मुंडे ते यहूदियां वगैरह दे मुंडे इकट्ठे खेडन दे ते हुंदे ने ना, भी खेलदे ने ते पता नहीं लगदा सी इन्हां विचों मुसलमानां दे किहड़े ने ते यहूदियां दे किहड़े ने। ते असी इंज करदे सां, असी अली दा नाम ले लैंदे सां ते जिस वेले अली पाक दा नाम दा सी ते जिहड़े मुसलमानां दे मुंडे होंदे सन उन्हां दे चेहरे चमक जांदे सन, उन्हां दा लहजा होर होंदा सी, असी समझ जांदे सां अच्छा ए साडे ने ते ए यहूदियां दे ने। और एक बात ज़हन में रखें, मौला अली का नाम किसी मुसलमान की छेड़ नहीं है। इमरान खान का नाम नून लीगियों की छेड़ है, नवाज शरीफ का नाम पीटीआई वालों की छेड़ है, या उनके जो दूसरे लीडर हैं आपस में एक दूसरे का इनका नाम छेड़ है। खुदा की इज्जत की कसम है मौला अली का नाम किसी मुसलमान की छेड़ नहीं। मौला अली का नाम या मुनाफिकों की छेड़ है या यहूदियों की छेड़ है। मौला अली के नाम पे जो मुसलमान है ना, उनके कलेजे ठंडे होते हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। इसलिए हम ना नारा हैदरी लगाते हुए गड़बड़ करते हैं, ना साहबा का नारा लगाते हुए हम गड़बड़ करते हैं। नारा हैदरी, हम सारे प्यारों के गुलाम हैं। तो फिर ये मसले अफजलियत बेहतर नहीं कि मैं अपने आका से पूछूं? मेहरबानी फरमाया। हम जो मुसलमान हैं, और मेरी बात ज़हन में रखो, हमारा बयानिया कभी किसी स्टेज की वजह से या किसी जगह चेंज नहीं होता है। जो अकीदा होता है वो घर में भी होता है, वो टीवी पे भी होता है, वो मुनाज़रे इस्लाम की मस्जिद में भी होता है, वो ज़ियाउल उलूम में भी वही होता है, वो पिंडी में भी वही होता है, वो कश्मीर में भी, वो यूके में भी वही होता है। मैं तो मस्त होकर कहता हूं मैं तो गुलाम हूं मौला अली का। मुझे फख्र है कि मेरे दिल की रग रग रेशे रेशे पे मौला कायनात की मोहब्बत है, मौला कायनात का प्यार है। और याद रखो, ये अफजलियत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा जो मैं अभी बयान करने लगा हूं, ये भी मेरी मौला अली से मोहब्बत का गम्माज है। आइए जी, हम मौला अली से पूछते हैं, मौला कायनात आप बताएं, आप ये बताएं, तवज्जो मेरी तरफ रहे, आप ये बताएं
कि हुजूर की सारी उम्मत में अफजल कौन है। हुजूर के सहाबा में, यार जल्दी जल्दी, हुजूर के सहाबा में अफजल कौन। 20 हदीसें जी इस मौजू पर। कितनी? 20 हदीसें। 6 तुरक हैं मौला अली से जो उनके 6 शागिर्दों के जरिए से हैं। उनके एक शागिर्द भी हैं और मौला अली के एक सहाबी, वो हुजूर के सहाबी भी हैं और मौला अली के करीबी भी हैं, मलंग है। मैं लफ्ज बोल रहा हूं, ये भी जहन में रखें। ये जो अली पाक से वालियाना इश्क और मोहब्बत, और जिसको हम कहते हैं ना अली पाक का मलंग है, ये सिर्फ कोई 14वीं 12वीं 13वीं सदी से भंगों की वजह से मलंग नहीं हुए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, हुजूर के सहाबा में सारे ही मौला अली से प्यार करते थे, पर उनमें से बाज वो हैं जो सही मानों में मौला अली के मलंग नजर आते हैं। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी, हजरत अम्मार बिन यासर, हजरत अमर बिन अल-हमिक, हजरत जाजा ग़फ़ारी, हजरत अबू सईद अल खुदरी, हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम, हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, और उन्हीं सहाबा में एक सहाबी हैं हजरत सैयदना अबू जुहैफा वहबुल खैर। सुभान अल्लाह की आवाज तो आनी चाहिए यार। क्या नाम है? हजरत सैयदना हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन सरबरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं, मौला अली के मुहिब हैं, मौला अली के साथियों में से गए। ये तवज्जो, ये सिफीन में भी मौला अली के साथ थे और ये जमल में भी मौला अली के साथ थे। ये कई जंगों में मौला अली के साथ थे। मौला अली से शदीद मोहब्बत करते हैं। फरमाते हैं दखल तो यौमन अला इब्ने अबी तालिब व फी रिवायतिन दखल तो यौमन अला अमीरुल मोमिनीना। एक दिल में हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और मैंने जाते ही कहा या खैरन नासे बाद रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बाद तमाम 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 लोगों में से बेहतरीन इंसान। फरमाते हैं मेरे आका हजरत मौला अली ने फरमाया महलन या अबा जुहैफा। जरा सुभान अल्लाह की आवाज आए। महलन या अबा जुहैफा। फरमाया अबू जुहैफा छोड़ो इस बात को, अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह, क्या मैं तुझे न बताऊं कि हुजूर के बाद बेहतरीन लोग कौन है। मैंने अर्ज की हुजूर बताएं। फरमाया अबू बकर व उमर, हुजूर के बाद सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे खैर, सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है। अब सुनिए ये हदीस जो ये वाली है, इसको अगर आप मुतून कुतब में देखें तो मेरे पास जो ये हवाले सामने रखे हैं, मैं इस वक्त बहुत बीत गया, मैं आपको इस चक्कर में नहीं डालना चाहता, लेकिन 30 से ज्यादा अहले सुन्नत व जमात की मोतबर किताबों में मौजूद है। मौला अली ने क्या फरमाया कि सबसे बेहतरीन आदमी हुजूर के बाद कौन है? यार ऊंचा बोलो ना यार। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब मैं थोड़ा सा ना एक रिवायत आपके सामने और रखने लगा हूं, और ये रिवायत कैसी है? हजरत अब्दे खैर, क्या लफ्ज मैंने बोला? हजरत अब्दे खैर। ये जो लोग हदीस के साथ शगफ रखते हैं उनको पता है कि ये मौला अली के जो मरकजी रावी हैं उनसे हदीस लेने वाले, उनमें अब्दे खैर और मुस्नद इमाम आजम, और भाई हमारे निसाब के अंदर है ना, तो अन अब्दे खैर किड़ी रिवायत पला अथा अली, और भाई हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर ये हजरत अब्दे खैर इनसे मरवी
नीयत वाली रिवायत, तस्बीह वाली रिवायत, वो वुजू वाली रिवायत, 3 बार धोने वाली रिवायत, ये हज़रत अब्द खैर से, हज़रत मौला अली से जो रिवायत की हैं। तो हज़रत अब्द खैर ये मौला अली के मरकज़ी रावियों में हज़रत अब्द खैर फरमाते हैं, और ये हदीस हुक्म के लिहाज से हसन दर्जे की है। आपने फरमाया खैर हाज़िल उम्मा बाद नबीहा अबू बकर व उमर, हुजूर के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतरीन बंदा अबू बकर है और उमर है। कितनी हदीसें हो गई? 2। और जो पहली हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है वो भी हसन दर्जे की हदीस है। अब आगे बढ़िए, ये जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है ये फ़ज़ाइल सहाबा ले अहमद बिन हम्बल, तबक़ात बिन साद और अल्लामा अबू नुआइम ने अल अख़बार के अंदर और मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल ये हदीस लेकर आए हैं। अब ज़रा आगे बढ़िए और अब आपको मज़ा आने वाला है जो हदीस सुनाने लगा। ये कौन सी सनद आई थी पिछली? हज़रत अब्द खैर। अब सारी बातें बीच में बार वाले बंदे को ही ना लाएं, हम घर वालों से ही ना पूछ लें। देखो ना, मुमकिन है कोई बार वाला रावी गड़बड़ कर सकता, मुमकिन है। लोग कहते हैं यार अच्छा चलो यार हम उन रावियों को छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। आइए हदीस सुनिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप अपने आबा के तुरक से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मैंने अपने बाबा इमाम मोहम्मद बाकिर से सुना। वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से सुना। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा इमाम हुसैन से सुना, और वो फरमाते हैं मैंने अपने बाबा मौला अली से सुना। काला समेतु रसूल अल्लाह, ये हजरत अली फरमाते हैं मैंने हुजूर से सुना, यकूलो मा तलात शम्सो वला गरबत अला रजुलिन अफजल मिन नबी बकर। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया अबू बकर से अफजल बंदे पर मेरी उम्मत में न सूरज तुलू हुआ है न सूरज गुरूब हुआ है। अच्छा अब आगे सुनिए, जरा आप आगे सुनिए। अब सुनिए, सुम्मा काला, हजरत जाफर सादिक ने हदीस सुना दी। बोलो सुना दी, बात मुकम्मल हो गई। पर नहीं, अली के पुत्र को पता था इस मसले पे कभी ना कभी गड़बड़ तो जरूर होगी, इसलिए सुम्मा काला आप बोले लानानी अल्लाह शफात जद्दी इन कुन्तु कज़िब्तु फीमा रवैतु लका व इन्नी लारजू शफात यौमिल क़ियामा। हजरत जाफर सादिक ने फरमाया ओए अगर मैंने अपने बाबा से ये हदीस न सुनी हो, अल्लाह मुझे हुजूर की शफात ही नसीब ना करे। यार एक जर्नल बात है, मैं पहले आपको कह चुका हूं मैं मौला अली का गुलाम हूं। अगर जिगर चीर के दिखाने की शे हो ना, हमारी बोटी बोटी पे अली अली लिखा होगा। हम मोहब्बत अली में फना है, हम मोहब्बत अली में जिसको कहते हैं ना अंधे हैं। बात यह है कि हम इश्क अली में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन जब हमारे आका इमाम जाफर सादिक इतनी बड़ी कसमें उठा कर कहें अल्लाह मुझे मेरे नाना की शफात नसीब ना करे, अगर मैंने हुजूर से ये ना सुना हो, अब मुझे बताओ इतनी बड़ी कसम पे भी हम अली के मलंग यकीन ना करें। आले सुन्नत व जमात के जो नजरियात और एतकादात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले बैत और सहाबा। और मैं यहां अगली बात अर्ज करने लगा हूं, फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल में आन मोहम्मद बिन हल्फिया, मौला अली के बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कुल तो या बते मन खैर हाज़िल उम्मा। फरमाते हैं मैंने अपने बाबा से पूछा बाबा हुजूर की उम्मत में सबसे बेहतरीन बंदा कौन है? आपने फरमाया बाद रसूलिल्लाह, आपने फरमाया अबू बकर। फरमाया बेटे मेरी नजर में हुजूर की उम्मत में सबसे बेहतरीन बंदा अबू बकर सिद्दीक है। मुस्तफा का हम सफर, ऐसे नहीं, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, रकम है लोहे कल्ब पर,
लिखा कि ये अर्श पर बादस नबी अफजलुल बशर, बाकी रह गया मसला अफजलुल बशर बादल अंबिया अफजलुल खाल्क हैं या अफजलुल बशर हैं। ये एक पूरी बात है उलमा की, और भी कई बातें हैं, पर मुतलकन अफजलियत मुतलका की जब बात होगी, जब पूछा जाएगा कि सब साहबा से अफजल कौन है, तो हम नाम किसका देंगे? ऊंचा बोलते जाइए यार, ऊंचा बोल। अबू बकर सिद्दीक। अब ये जो बहस हैं कि क्या वो अफजलुल खाल्क हैं या अफजलुल बशर हैं, ये उलमाई को पता है। इनको मेरे ख्याल में अवाम के सामने इन बातों को लाना ये बेवकूफ़ी है। और बाज हजरत इस वक्त वो जो चैंपियन बने हुए फिर रहे हैं, उनको ये बुनियादी मसला ही नहीं पता है। और मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, अफजलियत का मसला अगर पहली बात ये हमने अवाम को लंबी बातों में डालना ही नहीं। हुजूर हमने आंख खोली, पाकिस्तान के अंदर हमने मदारिस में जिस जगह भी मैंने अपनी जिंदगी में खुतबा सुना तो हमने यही खुतबा सुना, वसलातु अला अफजलिल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर ने सिद्दीक। भाई तू समझो किसी और खुतबा सुने होवे, यही सुने हैं सारे। गोया यहां तो बच्चे बच्चे को पता है अहले सुन्नत व जमात में इस मसले में कोई इख्तिलाफ करता ही नहीं है। और मैं चीख चीख कर कितने अरसे से कह रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड के झगड़े यहां ना लाओ, इंडिया के रोले यहां ना लाओ, यूरोप के झगड़े यहां ना लाओ। बताओ पाकिस्तान के अंदर वो कौन सा सुन्नी आलिम, सुन्नी मुनाजिर, ऐसा सुन्नी मशहूर मुबल्लिग है जो अफजलियत मुतलका का इनकार करता है? तहरीर में या उसकी तकरीर में कहीं हो वो कहता हो कि मैं अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत मुतलका को नहीं मानता, लेकिन किसी की गुफ्तगू के चंद जुमलों को काट कर उसको अपने मकसद के मुताबिक उस पर इल्जाम तफजीलियत का लगाना, यह खबासत के सिवा कुछ नहीं है। आओ अब एक चीज मैं भी कहता हूं, लेकिन ये मैं नहीं कहता, मेरा इमाम लिख के गया है। यह किताब है मेरे पास, अफजलियत अबू बकर उमर, जिसका नाम है मतलउल कमरैन। ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने मसले अफजलियत अबू बकर सिद्दीक और मसले अफजलियत अबू उमर फारूक, इस पर यह किताब लिखी है। लेकिन आप हैरान होंगे, इस किताब के पहले 70 सफ़े में शान अली बयान की है। और जो राज उन्होंने लिखा है खुदा की कसम उसने तड़पा के रख दिया है। वो फरमाते हैं कि बाकी सारे ही साहबा जिंदाबाद हैं, पर ये जो 4 याराने नबी हैं, 4 अनहारे बागे जन्नत हैं, फरमाते हैं इनको कुछ ऐसी शाने हुजूर की तरफ से मिली हुई है ना। लफ्ज सुनिएगा, तन्हा जिसकी तरफ भी नजर कीजिए यूं लगता है बस यही है, यही है, यही है। ईमान से बताओ, क्या सुन्नी इस तरह डूब के नहीं शान बयान करता कि थोड़ी देर पहले वो पीर आमिर सरफराज साहब अली अली करवा रहे थे तो यहां आपकी सुभान अल्लाह की सदा मस्जिद गूंज रही थी, यूं लग रहा था बस हुजूर की उम्मत में अली अली है। और अब मैं शान सिद्दीक बयान कर रहा हूं तो आपको यूं लग रहा है कि बस अबू बकर ही अबू बकर है। और सुन्नी का मिजाज ही यह है, वो जब तन्हा किसी की भी शान बयान करता है तो यूं लगता है बस यही यही है। लेकिन जब उससे अकीदा अफजलियत पूछा जाता है तो वो डंके की चोट पे कहता है अफजलियत मुतलका हजरत अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। अब मैं थोड़ी सी यहां एक बात और अर्ज कर दूं, जैसे हुजूर किबला ने भी बात फरमाई, एक है अफजलियत मुतलका, एक है अफजलियत मिन जमील वजूह। हम सुन्नी अबू बकर सिद्दीक के लिए अफजलियत मिन जमील वजूह नहीं मानते, कोई सुन्नी नहीं मानता, ना मेरे आला हजरत मानते हैं, बल्कि आला हजरत ने पहले 70 सफ़ों में रगड़ा दिया हुआ है उनका कि जिन्होंने अफजलियत मिन जमील वजूह की बात की है। क्या मतलब है अफजलियत मिन जमील वजूह का?
कि इल्म की बात हो, नसब की बात हो, मौलाइयत की बात हो, या और खसाए से मुर्तजवी या किसी दूसरे सहाबी की खुसूसियत की बात हो, बंदा वहां भी अड़ जाए कि नहीं नहीं अबू बकर चूंकि अफजल हैं लिहाजा उनके पास ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा हमारा अकीदा नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं 18 चीजें लिखी हैं। कितनी? 18 चीजें लिख के फरमाते हैं ये वो 18 चीजें हैं कि जिनमें अली का नंबर पहला है। बोलो ना यार, मेहरबानी करो ना। जिनमें अली का नंबर, बोलो अली का नंबर। और फरमाते हैं खबरदार है अगर कोई इसको 18 ही समझे। फरमाते हैं ये उसी तरह जैसे नबी पाक ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे 6 चीजों में नबियों पर फजीलत है। फरमाते हैं कि सारी दुनिया को पता है कि ये एक रिवायत में 6 चीजों की बात है, और मैं जो 18 चीजें बयान कर रहा हूं ये अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस के मुताबिक बयान कर रहा हूं। कौन कहता है? आला हजरत। वगरना फरमाते हैं हजरत मौला के मौला ने उन्हें जो खसाए से वाफरा अता फरमाए हैं वो किसी के शुमार में आ ही नहीं सकते। यानी ऐसी लातादाद चीजें हैं जिनमें मौला अली को शेखैन पर बल्कि कुल सहाबा पर फजीलत हासिल है। लेकिन जब अफजलियत की बात होगी तो हम नाम अबू बकर सिद्दीक का लेंगे। लिहाजा ये बात वजात आ गई कि एक अफजलियत होती है और एक फजीलत होती है। जहां इंडिविजुअली फजीलत की बात हो तो मौला अली को ऐसे बेशुमार खसाइस और फजाइल मिले हैं जो शेखैन करीमैन के पास भी बोलो नहीं है। और मिन जमील वजू अफजलियत अबू बकर का अकीदा हमारा नहीं। मैं हुण एक मिसाल देवांगा ते तुहाडे चेहरे जिहड़े हुण परेशानी दे विच डुब्बे ने ना, इंज करोगे। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम करते हैं आप। क्या नाम है? जैद। अब अच्छा नाम ले लेता हूं, जल्दी जल्दी बोल दें। अहमद और इरफान। अब जरा तवज्जो फरमाइए, ये मैं आपको बता रहा हूं अफजलियत मुतलका क्या होती है और अफजलियत में जमीउल वजू का मामला और नजरिया क्या है। दोनों भाइयों ने कारोबार शुरू किया 1 तारीख से। पहली तारीख को इसने कमाया 5 लाख, उसने कमाया 10,000। 2 तारीख को इसने कमाया 50,000, उसने कमाया 2,000। 3 तारीख को इसने कमाया 70,000, उसने कमाया 7,000। 4 तारीख को इसने कमाया 2 लाख, उसने फिर कमाया 2,000। 5 तारीख को इसने फिर कमाया 80,000, उसने कमाया 8,000। तवज्जो है भाई, तवज्जो है। और फिर यूं ही चलता रहा रेशो। लेकिन 20 तारीख को इसने कमाया 2,000, उसने कमा लिया 2 करोड़। क्या कमाया? 2 करोड़। अब यहां 2 जियतें हैं। अगर महीने का हिसाब करके बताएं ना बच्चों, पहले नंबर से केड़ा है? 2 करोड़ वाला। तो जी दसिए पहली तारीख ज्यादा किन्ने कमाया है? 2 तारीख किन्ने कमाया है? 3 तारीख किन्ने कमाया है? 4 तारीख किन्ने कमाया है? 5 तारीख किन्ने कमाया है? ते जे हिंज डेट वाइज करिए ते नंबर एदा पहला। ते जे हिंज पुछिए सारे पूरे महीने विचों ज्यादा किन्ने कमाया है ते एदा ना आएगा। इसे तरह पुछिया जावे नसब विचों कौन अगे वे ते ना अली दा आवेगा। अली पाक दे नाम ते तुहाडे मुंह च सुभान अल्लाह नहीं निकलदी है। जद पुछिया जावे ज़ारा दा शोर होने दी वजह तो शान कैदी वड्डी है, ना अली दा आवेगा। हुजूर दा वीर होने दी वजह तो शान कैदी वड्डी है, ना अली दा आवेगा। पुछया जावे फाते खैबर होने दे लिहाज नाल नंबर केदा अगे वे, ना अली दा आवेगा। पुछया जावे इल्म और हिकमत के एतबार नाल नंबर केदा आगे वे, ना अली दा आवेगा। पुछया जावे
जन्नत दा टिकट देने दे वास्ते अगे कौन है ना अली दावेगा। ते जे हिंज पूछया जावे सारियां विचों अफजल कौन है ते ना अबू बकर दा आवेगा। भाई बात समझ गए? इसी तरह कई और इंडिविजुअली मामलात हैं, इंडिविजुअली समझते हैं इनफरादी तौर पे कि जहां अबू बकर सिद्दीक है, ओ भाई वहां की तो बात ही छोड़ो, अबू बकर पाक की एक रात की। अच्छा, यहां हज़रात उलमा बैठे हैं, हम अबू बकर सिद्दीक को किस एतबार से अफजल कहते हैं? शक्ल, ताकत, इल्म, किस हवाले से हम कहते हैं कि सबसे अफजल है? हमारे उलमा आले सुन्नत का जो शाह वलीउल्लाह को देखिए, अल्लामा इब्न, मतलब जिस भी मुहक्किकीन को देखिए, वो फरमाते हैं कसरत सवाब। किसकी वजह से बोलो? कसरत सवाब की वजह से अबू बकर सिद्दीक सबसे क्या है? क्या मतलब है? सारे ही नेक ने, सारे चंगे ने, पर जो कमाई अबू बकर सिद्दीक ने की हुई है, इसको क्या कहते हैं? बोलो लफ्ज क्या बोला है मैंने? कसरत। एक हदीस सुनान लगा, जरा थोड़ी तबीयत खुश हो जाएगी। और हदीस दा रावी मौला अली है। बोलिए कौन है हदीस का रावी? कौन है? मौला हजरत इमाम तबरी और दीगर लोगों ने इसकी तखरीज की है। मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया अल खैर सलास में व सबऊना खसला, 370 चीजें वो हैं जो नेकी कहलाती हैं। कितनी? हुजूर ने फरमाया 370 चीजें ऐसी हैं जो नेकी कहलाती हैं। इज़ारादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, जअल फी वाहिदतम मिनहुन्ना फदखल बिल जन्ना, अल्लाह उन 370 में से एक खसलत उसमें डालकर उसकी वजह से उसे जन्नती बना देता है। मौला अली फरमाते हैं काला फ़काला अबू बकर, पास अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह हल फी शैउन मिना, हुजूर क्या मेरे अंदर भी उनमें कोई खसलत है? काला नाम जमउम मिन कुल्लिन, फरमाया हाँ अबू बकर, एक नहीं 370 की 370 तेरे अंदर पाई जाती है। और अब एक और हदीस सुनाने लगा हूँ। खलई ने, तबरी ने, मला ने, कई औरों ने, मला ने सीरत के अंदर और दीगर ने तखरीज की है। चूँकि ये मेरा कोई वो मुनाजराना नहीं है, इसलिए मैं, वगरना आपको पता है मैं एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ के हदीस को समझना, उस पर तखरीज करना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ऐ साढ़े हम शागिर्दों वास्ते भी खेड़ है, हमने अब इतने शागिर्द ऐसे हदीस के हवाले से तैयार कर दिए हैं कि हमारा तो मामला छोड़े, हमारे शागिर्दों को अल्लाह का बड़ा करम है। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ इस वास्ते, ये तो सारे कहते हैं कुरैशी ने ये कह दिया, कभी ये भी तो कहो ना गलत किया सर, बंदे दे पुत्र बनो। मैं अपने घर से कह रहा हूं, मैं हदीसें पढ़ रहा हूं, हदीसों को चैलेंज करो, इमामों को चैलेंज करो। तो अब हदीस सुनोगे आपको मजा आने वाला है। अन अलीयन, हदीस का रावी मौला अली, काला समय तो रसूल अल्लाह, हजरत मौला अली फरमाते मैंने हुजूर से सुना यक़ूलु अबी बकर, हुजूर अबू बकर सिद्दीक से फरमा रहे थे या अबा बकर इन्नल्लाह आतानी सवाब मन आमन बिही मुनज़ो खलक आदमा इला अन बासनी व अन्नल्लाह आताका सवाब मन आमन बी मुनज़ो बासनी इला अन तक़ूम अस्साअ। बिस्मिल्लाह। फरमाया मौला अली ने कि ए अबू बकर, हुजूर ने फरमाया अबू बकर, आदम से लेके आज तक जिसने अल्लाह पर तौहीद का इकरार किया, अल्लाह पर ईमान लाया, उसका सवाब रब ने मेरे खाते में लिख दिया है। भाई बोलिए ना सुभान अल्लाह की आवाज आए। भाई जिसने आज तक ईमान लाया उसका सवाब मेरे नसीब, मेरे खाते में लिखा। कौन कहता है? हुजूर। फरमाया और अबू बकर व अन्नल्लाह आता का सवाब मन आमन बी मुनज़ुबासनी इला अन तक़ूम अस्साअ। ए अबू बकर,
जिस दिन से मैंने ऐलाने नबूवत किया तब से लेकर कयामत तक अब जो जो मुझ पर ईमान लाएगा उसका सवाब तेरे खाते में लिखा जाएगा। अब जरा वक्त चूंकि मुझे एहसास है आपका वो ज़ाहिर है वो तड़प भी हो जाती है, इंसान है ना थक जाता है, लेकिन मैं एक चीज और अर्ज कर रहा हूं, फैसला अली पाक से करवाएंगे। लफ्ज ज़हन में रखना है, अबू बकर पाक अफजल हैं किस एतबार से? बोलो ना यार, कसरत है, फिर बोलो कसरत है। और हम आले सुन्नत व जमात का ये भी नजरिया है बहुत सारे बुजुर्गों का कि अफजलियत बतरतीब खिलाफत है, लेकिन इस हवाले से बात बहुत सारे हजरात बात जगह पर बात को गड़बड़ कर जाते हैं, ये बात समझाते नहीं, और वो मैं इस मरकज पे बैठ के आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तरतीब खिलाफती तरतीब अफजलियत का क्या मतलब है? पहले नंबर का खलीफा कौन है तो अफजल भी कौन है? जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब, बोलो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रज़विया में फरमाया हम आले सुन्नत के नज़दीक हुजूर की खिलाफत के खलीफा 5 हैं। खिलाफत राशिदा अला मिनाज सुन्ना, 5वां खलीफा कौन है? पूछिए, बोलो। इमाम हसन। तो फिर थोड़ी सी इस बारे में भी हमें सोच करनी चाहिए कि जब ये नारा लगता है कि तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है और खलीफा राशिद बिल इत्तिफाक हजरत आले सुन्नत का इजमा लिखा है मुल्ला अली कारी और दीगर लोगों ने कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा खलीफा राशिद हैं, क्योंकि 6 महीने उनके मिलाएंगे तब खिलाफत राशिदा पूरी होगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल होगी। और गल है जी 30 साल क्यों? साइयां दी मर्जी। और भाई बात समझ आ रही है? बड़ा जबरदस्त जुमला दे के गया है। मेरे जो तड़लेबाज खतीब होवे ना ते वो ते अग ला देवे हैं, फिर गल उत्थे ही मुड़ के आ गई कि 30 साल क्यों? मालकां दी मर्जी। मेरा नबी हाँ करे फिर शरीयत, मेरा नबी ना करे फिर शरीयत। मैं बड़ी बात ऐसा एक जुमला दूंगा कि आप एक दफा तड़प जाओगे। मेरा नबी सोए फिर शरीयत। यार मेहरबानी जो उलमा को समझ आई है मैंने किस हदीस की तरफ इशारा किया है। मेरा नबी जागे फिर शरीयत, मेरा नबी सोए फिर शरीयत, मेरा नबी खाए फिर शरीयत, मेरा नबी पिए फिर शरीयत, मेरा नबी नमाज पढ़े फिर शरीयत, नमाज छोड़े। सारी जिंदगी आप लोगों ने सुना है हुजूर ने कभी ताज्जुद नहीं छोड़े, ताज्जुद सुन्नत मुअक्कदा है, यही गल है। आज पे हजरत भी गए, मैं भी गया हूं, मैं बड़े बड़े मौलवियों उत्थे फड़िया भाई ताज्जुद पढ़ लेने मुजदलफे दी राती, और मुजदलफे में मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा, हुजूर ताज्जुद हो गए, यहां तो ताज्जुद कोई नहीं पढ़ता। मैं क्या शर्म कर, चकवाल पढ़दा से, पिंडी पढ़दा से, फैसलाबाद पढ़दा से, इत्थे मुजदलफे आल के छड़ दिते नहीं। तन कोई नहीं गल समझ आई मग। और ये गल हुजूर सच्ची में मेरे मस्जिद च बैठा, वो एक चकवाल दे 2-4 मेरे नाल लग गए, मैं हज ते गया सा, उन्होंने मेरे कन खादे। अच्छा पहले मैनू बुजुर्ग मना किया सी यार उस दौर सफर दे कदी बहस मुबासा नहीं, और मैं कभी भी नहीं, मैं वहां हरम शरीफ में जाके कभी मैं बहस नहीं करता, और उन्होंने अंत ही मचा दी। जैसे ही ऐलान होता ना जेडे अज उत्ते गए ने अरफात शरीफ मगरब के टाइम, चलो गड्डियां ते पहले ही जनाब चढ़ के बह जाओ, तो मेरे नाल बैठा तो मैं जनाब उस मौलवी पकड़ लिया, मैं आख्या सुना मगरब पढ़ी आ। अच्छा हूं दे कोल गा, समझ गया हूं मैनू किथे मारेगा है, ऐसी कट्टर खबीस ममातिया। मैं पढ़ी आ, चुप चुप। वल्ला ये मैं आपको बताऊं, हम रात को 3 बजे जाके ना मुजदलफे में पहुंचे, 3 बजे, चूंकि वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा, आपको पता है जो लोग गए हुए हैं अल्लाह इम्तिहान होता है पूरा। असा 3 बजे राती पहले पढ़ी मगरब,
ओ भाईओ 3 वजे पढ़ी मगरब ते नाल ही पढ़ी इशा। ते जदों वो पढ़ के रहा ना तो मैं आखा मौलवी 10 कज़ा पढ़ी है या अदा? आए आए कहने लगा अदा पढ़ी है। मैंने कहा पाकिस्तान में 7:02 पर मगरब का टाइम खत्म थे, राती 3 बजे किड़ी नमाज है तेरी मगरब दी? चाची दे 3 बजे किड़ी नमाज है मगरब दी? आखन लगा नहीं असल में हुजूर ने। तो फिर मैं आख्या मन ना, नबी पढ़े ता शरीयत ते नबी छड़े ता शरीयत। मेरा नबी खाए तब शरीयत, मेरा नबी पिए तब शरीयत, मेरा नबी जागे तब शरीयत। तो फिर साढ़े वास्ते आसान गल है, असी तो रोलियां वाले हाँ ही नहीं हाँ। ओ भाई 30 साल ही खिलाफत क्यों? अच्छा जी अकली टकोसले। इस हदीस की सनद के एतबार से तो ठीक है, पर दरायतन कुछ ठीक नहीं। कैसे हो सकता है कि हुजूर के बाद क्या 30 ही साल है? इस तरह अकल पे चैलेंज करो ना तो जैसे वो अहमद नवाज साहब आपको कह के गए, फिर किसी साहबी की खुसूसियत बचती है ही नहीं। ये जो बाज लोगों ने ये अकल के टकोसले चलाए ना कि दारुल इल्म का, मदीनतुल इल्म का दरवाजा अकेले अली क्यों, बाकी साहबा के पास इल्म नहीं था। और बंदे दा पुत्र बन, वो सारे आलिम हैं, सारे फाजिल हैं, कुर्बान जाए हमसे करोड़ों गुना अफजल हैं। लेकिन ये जो मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि हुजूर के साहबा में से मुजतहिद कितने हैं जी? जरा शाकिर साहब सारे हजरात बोले, जरा तलबा बोलो हुजूर के कितने मुजतहिद साहब हैं? 12। मैं आखिरी अतमी कोल 12 साहबा मुजतहिद हैं। एदा मतलब है जितना 12 का इलम है उतना और किसी का नहीं है। तो सारे साहबा हैं। कुल 130 साहबा थे 1.25 लाख में जो मुफ्ती थे। 130 साहबा मुफ्ती थे। 1.25 लाख को कोई मसला पेश आता 130 के पास आते, और 130 में से अगर किसी को प्रॉब्लम होती वो 12 के पास आते, और 12 में को अगर प्रॉब्लम होती वो 3 के पास आते। ये 3 कौन है? आलिमुम बिल मदीना, आलिमुम बिल शाम, आलिमुम बिल इराक। एक है मदीने का आलिम, एक है शाम का आलिम, एक है इराक का आलिम। इराक का आलिम अब्दुल्ला बिन मसूद, शाम का आलिम अबू दरदा, मदीने का आलिम अली। इज़ल तक़ौ, जब आपस में मिलते तो क्या होता? यस अलो आलिमुम बिशाम आलिमल इराक। जब इनमें से आपस में मिलते और जरूरत पेश आती तो शाम का आलिम इराक के आलिम से पूछता, शाम का आलिम इराक के आलिम से पूछता, और वो दोनों मिलके मदीने के आलिम से पूछते, और मदीने का आलिम किसी से नहीं पूछता था। सुभान अल्लाह की आवाज है खुदा के बंदो। सब सहाबा हमसे करोड़ों गुना अफजल हैं, लेकिन जो सहाबा की खुसूसियात हैं उनसे कोई सरफे नजर नहीं कर सकता। अकल के ढकोसले चला के अगर यूं तीर चलाए जाएं फिर किसी साहबी की खुसूसियत बाकी नहीं रहती। यह काम इब्ने तैमिया ने सबसे पहले शुरू किया कि उसने मिनाजुस सुन्ना के अंदर खसाए से मौला मुर्तजा पर हाथ साफ किया, और उसके बाद नासबियों ने उससे वो सारा उधार ले लेकर मौला अली के खसाइस पर हाथ फेरा। उन नासबियों में कई पाकिस्तान के अंदर है, मुझे यहाँ स्टेज इजाज़त नहीं देता, अपनी जगह हम नाम भी ले लेते हैं कि जो वो करते हैं, लेकिन हम हैं फैसलाबाद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की सरजमीन पर, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फ़क़ीहुल असर की सरजमीन पर, मुनाज़रे इस्लाम के मरकज़ में, और जिम्मेदारी से कहते हैं हुजूर के सारे सहाबा जिंदाबाद। लेकिन बाज़ सहाबा को बाज़ हवाले से वो शाने और कमालात हासिल हैं कि दिले माँ रोशन, चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। हमें वो भी कबूल, हमें ये भी कबूल है, लेकिन जब हमसे पूछा जाएगा कि जमी इतलाकन मुतलकन सहाबा में अफजल कौन, ऊंचिया बोलो, फिर बोलो, अबू बकर सिद्दीक। बात को बस तकरीर बहुत हो गई।
है। एक आयत पढ़ी है मैंने, उसको नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ताला का कुरान है और बड़े ही मज़े के साथ आपने ज़रा ये आयत भी सुननी है। और वैसे बहुत सारी ये चीज़ें मैं लेके आया था, लेकिन ज़ाहिर है वक्त इतना ज़्यादा बीत गया कि मैं इजाज़त नहीं देता वक्त। लेकिन आखिरी बात करके वही मेरा आपस में जोड़ रहा है मसला के अबू बकर सिद्दीक किस में अफजल हैं, किस वजह से अफजलियत है। बोलो भाई, बोलो ना यार जल्दी। कसरत सवाब। आज के बाद आपके जहन में रहेगा अबू बकर सिद्दीक किस तरह अफजल हैं। लिहाजा जो इंडिविजुअली खसाइस सहाबा हैं वो इतलाक के साथ टकरा नहीं सकते, टकराते नहीं है। अभी आयत पढ़िए बस, उसके ज़ैल और ज़मन में आप गुफ्तगू सुनेंगे तो मजा आएगा। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने बंदों में से फिर कुरान के वारिस बना दिया है चुने हुए लोगों। कई लोग कहते हैं ना ये मौलवी कोई कुरान दे ठेकेदार बंदे दा पुत्र बन। अल्लाह फरमांदा ये असीं कुरान दे वारिस चुन के बढ़ाए हुए ने, चुने हुए लोगों। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। मैं वक्त को बचा रहा हूं, वरना तरन्नुम तो फिर आपको पता है ना मैं लगा सकता हूं ना। मेरा अल्लाह फरमाता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल खैरात। अल्लाह का कुरान है, मेरा रब फरमाता है हमने उन चुने हुए लोगों को कुरान का वारिस बनाया। उनमें से 3 तबके बनाए, जालिम ले नफ्सी, मुक़तसिद, साबिक बिल खैरात। कुछ वो हैं जो जालिम ले नफ्स ही हैं। ये जालिम ले नफ्स ही कौन है? हजरत अबू दरदा, जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। आप फरमाते हैं कि जालिम ले नफ्स ही जो है ना, ये युहासब हिसाबन यसीरा सुम्मा युदखिल जन्ना। ये वो लोग हैं जो हुजूर की उम्मत में जिनसे आसान सा हिसाब लिया जाएगा फिर इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये कौन है? जालिम ले नफ्सी। दूसरे कौन है? मुक्तसिद। फरमाते हैं खलतु अमलन सालिहन व आखिरत सय्या। इनसे नेकियां करते हैं लेकिन कभी कभी गुनाह भी छोटे मोटे हो जाते हैं। अल्लाह इनको बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। कितने हो गए? और तीसरा फरमाया साबिक बिल खैरात, इससे मुराद हुजूर के साहबा हैं। साबिक कहते हैं खैरात की तरफ सबकत करने वाला, खैरात की नेकी की तरफ सबकत करने वाला। हजरत मौला अली आप फरमाते हैं मस्तबकना इलल खैर कत्तो इल्ला सबकना इलैहि अबू बकर। इमाम तबरानी इस हदीस को लेकर आए। हजरत अली फरमाते हैं हम में से कभी भी किसी भी बंदे ने नेकी के मामले में सबकत की है, लेकिन नंबर पहला अबू बकर सिद्दीक का ही आया। सबकना इलैहि अबू बकर। हम में से अबू बकर क्या कर गए? सबकत ले गए। तो आज एक लफ्ज अर्ज कर रहा हूं, सारे सहाबा साबिक बिल खैरात हैं, अबू बकर सिद्दीक सब्बाक बिल खैरात है। क्या है बोलो? तो जाहिर है जो सब्बाक बिल खैरात है उसके लिए कसरत सवाब है, और जिसके लिए कसरत सवाब है उसके लिए अफजलियत मुतलका हासिल है उसे। तो नतीजा क्या निकला? अबू बकर हुजूर की उम्मत में अफजलियत मुतलका रखने वाला है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस अकीदे आले सुन्नत पे कायम व दायम रखे। सब सहाबा का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की सारी आले बैत से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए।